नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से समर्पित भाव से काम कर देश में फिर से कमल खिलाने का किया आह्वान। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है सरकार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित। परिणाम में एक बार फिर लड़कियों का दबदबा। और नेरचौक मनाली फोरलेन सड़क पर मंडी के हनोगी से झलोगी तक 5 सुरंगें यातायात के लिए खुली। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गुलामी की मानसिकता से निकालने का काम किया है और आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अनुराग ठाकुर आज शिमला में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से समर्पित भाव से काम करने और देश में फिर से कमल खिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें जनसंपर्क से जनसमर्थन जुटाने का काम करना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के 3,60,000 से अधिक लोगों को पक्के मकान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्चे अर्थों में मोदी सरकार ने ही उचित मान सम्मान दिया है। आज से पहले कभी भी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत आज रक्षा के क्षेत्र में लगातार उभरती ताकत बनता जा रहा है और अगले साल तक भारत का रक्षा निर्यात 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सत्ता में 9 साल पूरा करने के मौके पर भाजपा इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर 1 महीने का महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बिंदल ने इस मौके पर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में छल कपट और माया जाल से भाजपा को सत्ता से बाहर किया है, लेकिन अब उसकी हकीकत जनता जान गई है। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्षों के शासनकाल के आगे कांग्रेस का अनेक वर्षों का कार्यकाल बहुत फीका है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार को सत्ता में लाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही 10 जन्म ले ले, फिर भी अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में चारों ओर निराशा का माहौल है और जनता कांग्रेस से परेशान है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर द्वेष की भावना से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर मजाक हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सिद्धारमैया को बधाई दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बंगलुरु में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सिद्धारमैया के दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व में कर्नाटक राज्य विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों और शोषित वर्गों का विशेष ध्यान रखने के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। इस संबंध में गठित कमेटी ने आज जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में देहरादून के शैलाकुई में सगंध पौधा केंद्र का दौरा किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भांग की खेती न सिर्फ आजीविका बल्कि उद्योग व औषधीय प्रयोग के लिए भी बड़े पैमाने पर उपयोग की जा सकती है। सगंध पौधा केंद्र के निदेशक ने इस मौके पर समिति को भांग की खेती से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि विद्यार्थियों को खेल के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी उचित ध्यान देना चाहिए। हर्षवर्धन चौहान आज पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए
हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल खासकर सिरमौर जिला ने कई प्रतिभावान खिलाड़ी देश व प्रदेश को दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। हर्षवर्धन चौहान ने विद्यार्थियों को अपने पढ़ने की आदत को बढ़ाने की सलाह दी और कहा कि इसी से संपूर्ण शिक्षा मिलती है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 9 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के महत्व को लेकर स्वच्छता कार्यक्रमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों, अन्य हितधारकों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन तथा मृदा संरक्षण विभाग के लिए विशेष जागरूकता व संवेदीकरण अभियान आरंभ किया है। शिमला के जिला व सत्र न्यायाधीश और विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के मार्गदर्शन में बीते रोज शुरू हुआ ये अभियान 2 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान विशेष सफाई अभियान आयोजित किए जाएंगे और चिन्हित हॉटस्पॉट से कूड़ा करकट हटाया जाएगा। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 79.4% रहा। परीक्षा परिणाम में एक बार फिर लड़कियों का दबदबा रहा। यही नहीं, इस बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए निजी स्कूलों को मेरिट में पीछे छोड़ दिया है। मेरिट में शामिल पहले 100 विद्यार्थियों में सरकारी स्कूलों की 55 लड़कियां और 12 लड़के शामिल हैं, जबकि निजी स्कूलों की 34 लड़कियां और 9 लड़के मेरिट सूची में शामिल हैं। परीक्षा परिणाम के मुताबिक ऊना जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनारी की छात्रा ओजस्वनी उपमन्यु 500 अंकों में 493 अंक हासिल कर विज्ञान संकाय में प्रदेश भर में प्रथम रही। आर्ट्स में कुल 4 विद्यार्थी प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहे। इनमें डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना की तरनिजा शर्मा, रूट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग की दिव्या ज्योति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर की नुपुर कैथ और सिरमौर जिला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरवा जुनेली के छात्र जयेश शामिल हैं। कॉमर्स संकाय में सिरमौर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहां की छात्रा वृंदा ठाकुर प्रदेश भर में पहले स्थान पर रही। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि जमा 2 की परीक्षा में कुल 1,05,369 विद्यार्थी बैठे, जिनमें से 83,418 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 13,355 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। 8,139 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। कीरतपुर नेरचौक मनाली फोरलेन सड़क पर मंडी जिला में हनोगी से झलोगी तक की 5 सुरंगों को आज यातायात के लिए खोल दिया गया। मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक वरुण चारी इस मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इन सुरंगों और कीरतपुर नेरचौक फोरलेन को पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए यातायात के लिए खोलने का आग्रह किया था। इन सुरंगों के खुल जाने से चंडीगढ़ मनाली फोरलेन सड़क पर यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यातायात की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। हनोगी से झलोगी के बीच कुल 10 सुरंगें बनाई गई हैं। इनमें से 5 का कार्य अभी अंतिम चरण में है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले के चहुमुखी विकास पर जोर दे रही है। मुख्य सचिव आज धर्मशाला में जिला प्रशासन के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में जनकल्याण की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को सरकार के सभी फ्लैगशिप कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए ताकि कांगड़ा जिले को विकास की मिसाल बनाया जा सके। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा है कि शहीदों का सम्मान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पालमपुर के नगरी में शहीद संजय कुमार की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए जाने वाले पेडेस्टल के लिए 8 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नगरी में जल्द ही शहीद संजय कुमार की प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के वरिष्ठ पत्रकार हेमकांत कात्यान के निधन पर गहरा शोक जताया है। हेमकांत कात्यान का बीती रात मंडी में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमकांत कात्यान के पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित किए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान और अन्य नेताओं व पत्रकार संगठनों ने कात्यान के निधन पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से समर्पित भाव से काम कर देश में फिर से कमल खिलाने का किया आह्वान। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है सरकार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित। परिणाम में एक बार फिर लड़कियों का दबदबा। और नेरचौक मनाली 4 लेन सड़क पर मंडी के हनोगी से झलोगी तक 5 सुरंगें यातायात के लिए खुली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।